सीएम केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल केस का सीन रिक्रिएट, दिल्ली पुलिस ने ड्राइंग रूम की जांच की। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी हेड से भी पूछताछ की, 13 मई के स्टाफ की जानकारी मांगी। आपकी सफाई, कहा स्वाति मालीवाल साजिश का चेहरा और मोहरा, बीजेपी ने रची साजिश। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के आरोपों को बताया झूठा, कहा वीडियो में साफ दिख रहा है न मारपीट हुई न कपड़े फटे। आतिशी ने कहा स्वाति मालीवाल जबरदस्ती ड्राइंग रूम तक आई, स्वाति मालीवाल को रोकने पर स्टाफ को धमकी दी गई। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट, कहा एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही है। दिल्ली पुलिस को अभी तक नहीं मिली विभव कुमार की शिकायत कॉपी, आतिशी ने कंप्लेन करके किया था दावा। स्वाति मालीवाल मामले में वीडियो आया सामने, एफआईआर के बाद आपने जारी किया सीएम आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो। स्वाति मालीवाल मामले पर केजरीवाल चुप क्यों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सीएम आवास पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं तो दिल्ली में महिलाओं का क्या होगा, चिराग पासवान। स्वाति मालीवाल के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी, कहा आरोपी को हिरासत में लेना चाहिए। मुंबई के शिवाजी पार्क में महायुति की रैली, पीएम मोदी बोले मेरा हर पल आपके और देश के नाम। राज ठाकरे ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया, कहा मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बनता। राज ठाकरे ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा, कहा जो चुनकर नहीं आने वाले हैं उन पर समय क्यों बर्बाद करें। उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे सीएम एकनाथ शिंदे, कहा ये गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं। मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली, सीएम केजरीवाल ने कहा 4 जून को बीजेपी की सरकार बनी तो शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव और आदित्य ठाकरे जेल में होंगे। पीएम मोदी को लेकर बोले संजय राउत, 4 जून को हाथ में झोला लेकर उन्हें हिमालय जाने की व्यवस्था हम करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, बीजेपी को पूरा समर्थन मिल रहा है, 2014, 19 और 2024 में रहेगा प्रदर्शन। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा, का खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली, मंच पर नजर आए सोनिया, राहुल, प्रियंका और अखिलेश। रायबरेली की जनता से सोनिया गांधी की अपील, कहा अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे मुझे प्यार दिया बेटे को भी देना। रायबरेली में राहुल गांधी ने फिर दोहराया 4 जून को मोदी नहीं आने वाले हैं, लिख कर दे रहा हूं। मां के कहने पर एक एक शब्द का मान रखूंगा, रायबरेली रैली के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव बोले 4 चरणों के बाद बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अमेठी में सपा कांग्रेस की ज्वाइंट रैली, अखिलेश राहुल ने केएल शर्मा के समर्थन में वोट मांगे। राहुल गांधी ने कहा राजनीति में जो मैंने सीखा है वो अमेठी से सीखा, मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन अमेठी का था हूं और रहूंगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा जानबूझकर पेपर लीक कराए ताकि नौकरी न लगे। अमेठी और रायबरेली में हम दोनों सीट जीत रहे हैं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। स्मृति ईरानी पर अशोक गहलोत का निशाना, अमेठी की जनता ने सिर्फ वादे किए, काम नहीं। पूरे देश में इंडी गठबंधन की लहर, 4 जून को बनेगी सरकार, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। गांधी परिवार पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा 4 जून के बाद ये सब बोरिया बिस्तर बांधकर नानी के घर चले जाएंगे। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, बाराबंकी से विरोधियों पर अटैक कर कहा ये लोग रायबरेली से पीएम चुनने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को सलाह दी, विपक्ष को योगी आदित्यनाथ से लेना चाहिए ट्यूशन। यूपी के फतेहपुर से पीएम का कांग्रेस पर तंज, 50 सीटें मिलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। पीएम मोदी का राहुल अखिलेश पर हमला, कहा पंजे और साइकिल के सपने टूट गए। सीएम योगी ने सपा को बताया राष्ट्र विरोधी, कहा ये आतंकवाद को प्रेरित और घोषित करने वाले लोग। कांग्रेस के अमेठी रायबरेली को अपनी परिवहन सीट बताने वाले पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, पूछा ये सीट आपको वसीयत में किसने दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, देश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। आरक्षण पर राजनाथ सिंह ने दो चुक, धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। यूपी के बालिया से राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा, कहा साइकिल की चैन उतरे। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विजय अभियान जारी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। यूपी के बलरामपुर में एमपी के सीएम ने प्रचार किया, कहा बीजेपी को मिलेगा बाहरी बहुमत। एआईएमआईएम चीफ ऑफ ओवैसी का बीजेपी और सपा पर निशाना, कहा धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इंडिया अलायंस पर अटैक, ये लोग 5 साल में 10 पीएम बनाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने नंदनगरी में प्रचार किया, दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान। बिहार में छपरा में सीएम योगी की रैली, कहा आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बिहार पहचान के लिए तरस रहा है। कांग्रेस और आरजेडी पिछड़ों के आरक्षण को मुस्लिमों को देने की बात करती है, सीएम योगी। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बयान, पीएम जितना बिहार आएंगे इंडिया अलायंस को उतना फायदा होगा। झारखंड में रांची में अमित शाह ने रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के लिए समर्थन मांगा। राउरकेला में सुंदरगढ़ में अमित शाह ने रैली की, कहा इस बार उड़ीसा बदलाव के लिए तैयार है। अमित शाह को सीएम नवीन पटनायक ने जवाब दिया, ये लोग चुनाव के समय में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उड़ीसा में इस बार डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को नोटिस भेजा, सीएम ममता पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। कल दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे जनसभा, अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया न्योता। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में सीएम ममता बनर्जी की लेरी, कहा इंडी गठबंधन सरकार बनेगी, सीए एनआरसी यूसीसी हटा देंगे। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का बयान, देश में महंगाई बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे, लेकिन बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में उमर अब्दुल्ला ने रैली की, कहा मुसलमानों को निशाना बना रही है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया, कहा अपनी पार्टी और पीसी को वोट देने का दबाव बनाया। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी का सपोर्ट किया, फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, इंडिया के सामने कोई चुनौती नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंपेन किया, यात्रियों से संवाद किया, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई।
दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने कैंपेनिंग की, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। महाराष्ट्र सीएम ने नवी मुंबई में रोड शो किया, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वोटर टर्नआउट में देरी, सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग से मांगा जवाब, 24 मई को सुनवाई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया, गिरफ्तारी के बाद रिजाइन। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, मंगलवार को होगी अंतरिम जमानत पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई का एक्शन, 6 टीएमसी नेताओं के परिसरों पर छापेमारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर एक्शन लिया, दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। सीआईआई पर वार्षिक सम्मेलन 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया, कहा भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है। सीआईआई समिट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मंगोलिया के उलान बटार में हुई भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक, रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात। जॉब के लिए लाओस और कंबोडिया जाने वाले भारतीयों को विदेश मंत्रालय ने हिदायत दी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंट कर पाएंगे विश्वास। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 8वीं चार्जशीट दाखिल की, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 200 पेज की चार्जशीट दाखिल की। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट में कहा, सिसोदिया और के कविता के साथ सीएम केजरीवाल भी मास्टरमाइंड। ईडी की चार्जशीट पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला। सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा केजरीवाल चाहे तो निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर अब बोले गृह मंत्री अमित शाह, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तीसरी बार समय मांगने पर झारखंड हाईकोर्ट का एक्शन, राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपए का जुर्माना। 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामला। मुंबई हाईकोर्ट ने बिल्डर अविनाश मुझे इजाजत जमानत दी। येस बैंक DHFL केस में 2022 में गिरफ्तारी हुई थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा का किया दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी की लवली में मदद के लिए आगे आए बिजनेसमैन गौतम अडानी, कहा अडानी फाउंडेशन सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को सही इलाज मिले। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के लिए अधिकारी शामिल हुए। वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों को प्रसाद के रूप में पौधे देने की योजना, वन विभाग ने फैसला लिया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रामलला का आशीर्वाद लिया, कहा कन्हैया लाल भी मुस्कुराएंगे। अयोध्या के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरयू आरती में शामिल हुए। पटना के दीघा में 4 साल के छात्र का स्कूल में मिला शव, आक्रोशित लोगों ने स्कूल में आग लगाई। नोएडा में पिटबुल डॉग के 8 साल के बच्चे पर हमला किया, डॉग का मालिक अरेस्ट। असम के करीमगंज में 2 लाख याबा टैबलेट जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। हुबली में अंजलि हत्याकांड का आरोपी गिरीश उर्फ विश्वा गिरफ्तार, 15 मई को की थी हत्या। अंजलि हत्याकांड में शिकायत को नजरअंदाज करने पर एक्शन, बेडिंगिरी पुलिस इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल सस्पेंड। नेपाल के गृह मंत्री रवि लामिछाने ने इस्तीफे की मांग की, संसद के बाहर नेपाली कांग्रेस के छात्र संगठन का प्रोटेस्ट। तमिलनाडु के कोडेकनाल में हुई बारिश, केरल में भी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में हीटवेव की चेतावनी, लोगों को ऐतिहासिक बरतने के कहा गया। तमिलनाडु के ओल्ड कोटालम झरने में अचानक बाढ़ आई, लोगों को वाटरफॉल से दूर रहने की हिदायत दी गई। अजमेर में एक टायर फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली में एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एयर इंडिया की फ्लाइट की वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग, एसी यूनिट में आग लगने की आशंका की वजह से फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के विकास दर पर बदला अनुमान, 2024 में 6.9% और 2025 में 6.6% रहेगा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 16 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपए 34 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 254 अंक उछला। तीरंदाज दीपिका कुमारी विश्व क्वालीफायर से पहले कोरिया में लेंगी ट्रेनिंग, खेल मंत्रालय ने मंजूरी दी।